दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ CSIR यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च सेंटर धनबाद झारखंड की तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जो कि रिसेंटली में इसका एडवर्टाइजमेंट जारी की गई है। तो अगर आप इंडिया में किसी भी स्टेट से हैं, चाहे वह किसी भी कैटेगरी से मेल या फिर फीमेल, तो आप बिल्कुल इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उससे पहले जो भी कैंडिडेट अगर इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बगल का बेल का आइकन दिख रहा होगा उसको भी प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या ली जा रही है और किस डिपार्टमेंट में कितनी सारी रिक्रूटमेंट आज यहाँ पर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च सेंटर धनबाद झारखंड के द्वारा यहाँ पे निकाली गई है। तो नीचे में आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो पोस्ट नेम आपको यहाँ पे बोली गई है प्रोजेक्ट असिस्टेंट, जो कि यहाँ पे लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 के अनुसार आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है। तो पोस्ट नेम ओनली फॉर प्रोजेक्ट असिस्टेंट आपको यहाँ पे रखी गई है। तो अगर आप प्रोजेक्ट असिस्टेंट लेवल 1 में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए जो आपका क्वालिफिकेशन आपको रखी गई है डिप्लोमा, या फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे BSc या फिर 3 साल का बैचलर डिग्री, ये सब आपका क्वालिफिकेशन रखी गई है। तो अगर आपने डिप्लोमा माइनिंग से कर रखे होंगे या फिर 3 साल का अगर आपने बैचलर डिग्री जो कि जूलॉजी ऑनर्स से कर रखे होंगे, या फिर BSc इन केमिस्ट्री एग्रीकल्चर इन्वायरमेंट एंड साइंस इसमें अगर कर रखे होंगे तो आप प्रोजेक्ट असिस्टेंट जो कि लेवल 1 के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप सेलेक्टेड होते हैं लेवल 1 में तो उनको जो है 20,000 पर मंथ आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड की जाएगी। टोटल रिक्रूटमेंट जो यहाँ पे निकाली गई है प्रोजेक्ट असिस्टेंट लेवल 1 के लिए 4 आपको जो है टोटल रिक्रूटमेंट निकाली गई है। नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट लेवल जो कि असिस्टेंट लेवल 2 के लिए आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसमें अगर आप अप्लाई करते हैं और इसमें आप सिलेक्टेड होते हैं तो उनको जो है 31,000 पर मंथ आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड की जा रही है। टोटल रिक्रूटमेंट की बात करें तो टोटल रिक्रूटमेंट 8 यहाँ पे निकाली गई प्रोजेक्ट असिस्टेंट लेवल 2 के लिए, और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे रखी गई है BE BTech रखी गई है। तो अगर आपने BE BTech सिविल माइनिंग कंप्यूटर साइंस या फिर MSc जूलॉजी ऑनर्स से या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस होगा तो आप जो है बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। एंड नीचे में जो आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशंस आपको रखी गई है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि प्रोजेक्ट असिस्टेंट जो कि लेवल 3 के लिए आपको यहाँ पे रखी गई है। तो अगर आप इसमें सिलेक्टेड होते हैं तो सिलेक्टेड कैंडिडेट को 35,000 पर मंथ आपको यहाँ पे स्टाइपेंड प्रोवाइड की जा रही है। प्रोजेक्ट असिस्टेंट लेवल 3 के लिए टोटल रिक्रूटमेंट यहाँ पे 3 रखी गई है। तो जो आपका प्रोजेक्ट असिस्टेंट लेवल 3 के लिए जो आपका क्वालिफिकेशन रखी गई है आपका सेम यहाँ पर BE BTech जो कि सिविल इंजीनियरिंग या फिर MSc जूलॉजी में होना चाहिए, या फिर BE BTech अगर कंप्यूटर साइंस से किए होंगे, MSc या फिर किए होंगे तो आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 2 साल का आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे रखी गई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे में देख पा रहे हो कि जो वेन्यू आपको रखी गई है, जो इंटरव्यू के लिए आपको वेन्यू जो टाइम आपको यहाँ पे मेंशन की गई है, तो यहाँ पे झारखंड का स्थान यानी कि जो साक्षात्कार का स्थान यहाँ पे बोली गई है CSIR CMIM बरवा रोड कैंपस धनबाद झारखंड, ये आपका इंटरव्यू का लोकेशन आपको रखी गई है। तो जिस टाइम इस फॉर्म को आप अप्लाई कीजिएगा उस टाइम अपना ईमेल आईडी को अच्छी तरह से फिल कीजिएगा, क्योंकि आपका मेल के द्वारा ही आपको यहाँ पे जो टाइम एंड जो आपका डेट ऑफ इंटरव्यू का डेट आपको यहाँ पे आपके मेल में सेंड कर दी जाएगी। तो आप टाइम टू टाइम जो है अपना मेल को रिफ्रेश करते रहिएगा, उसी में जो है आपका जो आपका किस दिन आपका इंटरव्यू होने वाला है, टाइम कब है, उसी में आपको जो है भेज दी जाएगी, ठीक है। नीचे में आप देख पा रहे हो कि जो अभ्यर्थी के लिए यहाँ पे जो बोला गया कि अभ्यर्थी बंद लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या विषय जैसे कि भू भौतिकी, भू शास्त्र आदि परियोजना सहायक स्तर 1 या फिर 2 या फिर 3 की अनिवार्यता उल्लेख करें, अन्यथा उन्हें लिखित आवेदनों के लिए कार्यदल उत्तरदायी नहीं होगा। तो आप जिस फॉर्म को अगर आप अप्लाई करते हैं अब तो लिफाफे के ऊपर में ये सब आपको यहाँ पे लिखना है, विज्ञापन संख्या जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार भू भौतिकी या फिर भूगर्भ शास्त्र, ये सब आपको जो लिफाफे के ऊपर में लिखना है। परियोजना सहायक यानी कि किस से प्रोजेक्ट असिस्टेंट 1, 2 या फिर 3 लेवल कौन लेवल से अप्लाई कर रहे हैं उसको जो है आपको ऊपर में लिख लेना है लिफाफे के ऊपर में, उसके बाद ही जो है आपको सेंड करना है। तो कहाँ पे सेंड करना है, तो आप देख पा रहे हो कि जो सेंड करने के लिए जो आपका एड्रेस दी गई है, आवेदक इस पता पर आवेदन करें। यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी CSIR केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान बरवा रोड धनबाद झारखंड 826001, ये आपका एड्रेस दी गई है। इस एड्रेस में जो है आपको स्पीड पोस्ट या फिर किसी भी निबंधन डाक के द्वारा आपको सेंड करनी है। तो कब तक इसका लास्ट डेट रखी गई, तो जो कार्यालय में आवेदन पहुंचने की अंतिम तिथि जो 31 अगस्त से रखी गई है, तो 31 अगस्त 5:30 बजे तक जो है इसका जो आप स्पीड पोस्ट या फिर किसी भी निबंधन डाक के द्वारा जो है आप भेज करके जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके आगे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि जो बोला गया कि अभ्यर्थियों को सभी साक्षात्कार के लिए मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। तो जो भी यहाँ पे जो क्वालिफिकेशंस मांग गया है उसके अनुसार आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उसको आपको प्रस्तुत करना होगा इंटरव्यू के दौरान,
ठीक है। एज क्राइटेरिया की बात करें तो एज क्राइटेरिया आपको यहाँ पर जो है आपका पोस्ट के अनुसार आपको यहाँ पे मैक्सिमम एज क्राइटेरिया रखी गई है। तो अगर आप योजना सहायक स्तर 1 के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसके लिए अधिकतम 50 वर्ष रखी गई है। अगर आप जो है प्रोजेक्ट असिस्टेंट लेवल 2 के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए अधिकतम 35 वर्ष यहाँ पे रखी गई है। अगर आप जो है प्रोजेक्ट असिस्टेंट लेवल 3 के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसके लिए भी आपका जो है अधिकतम वर्ष 35 एज आपको यहाँ पे रखी गई है। ठीक है। एंड आगे में यहाँ पे जो बोला गया कि योग्यता प्राप्त इच्छुक उम्मीदवार संस्थान के ऑफिशियल जो वेबसाइट पर है इसमें जाकर जो है अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो इसका लिंक जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप चाहें तो वहाँ से जाकर आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको जो है संकलन करना है फॉर्म को अप्लाई करने के टाइम, यहाँ से आप देख करके जो है आप अपना जो भी कैटेगरी से आते होंगे जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स होगा आप जो है उसमें संकलन करके आप भेज सकते हैं। नीचे में भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे लिए जा रहे हैं, मैट्रिक का या फिर 10वीं का अंक प्रमाण पत्र, 10+2 या फिर ग्रेजुएशन का। यहाँ पे पूरी डिटेल्स में आपको यहाँ पे बताएगी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको जो है ले जा रहे हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप चाहें तो डाउनलोड करके इसको अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा। उसके बाद जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बोले गए हैं उसको आप जो है संकलन करके जो है आपको भेज देना है। ठीक है। ये आपका जो है एप्लीकेशन का फॉर्मेट है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि सबसे पहले आपको यहाँ पे फोटो आपको यहाँ पे लगवाना है। उसके बाद विज्ञापन संख्या आपको यहाँ पे दी गई किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं, प्रोजेक्ट असिस्टेंट लेवल 1 या फिर लेवल 2 या फिर लेवल 3, इसको आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। जो आपका नाम होगा, जो आपका पिता का नाम होगा, डेट ऑफ बर्थ, आप किस जेंडर से हैं, कैटेगरी, एड्रेस, ये पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, अपना स्टेट का नेम यहाँ पे फिल करना है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी है आपका वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। एंड कितने सालों का एक्सपीरियंस है उसको यहाँ पे फिल कर लेना है। अगर आपके कोई भी सदस्य अगर आप CSA-IR में अगर आप कार्यरत होंगे या फिर सर्विस करते होंगे तो उसको आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे हस्ताक्षर, यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर लेना है। तो इस तरह से जो आपको पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। सबसे फर्स्ट जो है ना इसका आपको प्रिंट आउट आपको निकलवा लेना है किसी भी साइबर कैफे से। उसके बाद आपको जो है भर के आपको जो ऊपर में एड्रेस दी गई थी उस एड्रेस में जो है 31 अगस्त से पहले जो है आप भेज करके जो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है।